हाय, जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखते हैं। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस ये इंश्योर नहीं करती कि कंपनी फ्यूचर में भी वैसे ही परफॉर्म करेगी, लेकिन अच्छी पास्ट परफॉर्मेंस एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में 50% से ज्यादा के CAGR रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 21 से 36% तक डाउन पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। इन स्टॉक्स के लास्ट 10 इयर्स के CAGR और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से कितने नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए हमने 14 फेब को मार्केट क्लोज होने के बाद के प्राइसेस को कंसिडर किया है। इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए इस लिस्ट में हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा हो। इस लिस्ट में जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है एस्ट्रो लिमिटेड। ये कंपनी पाइप्स, फिटिंग्स और एडहेसिव प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में 56.57% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 21.73% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PE रेशियो 76.76 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.75% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 13.62% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 30.54% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने 48.95% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। सेकेंड नंबर पे है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी NK मिंडा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में 53.32% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 23.62% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PE रेशियो 78.52 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 9.97% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.87% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 20.32% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 64.2% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने 50.68% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। थर्ड कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में 66.07% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 30.75% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PE रेशियो 39.35 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 44.65% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.15% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 40.25% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 96.24% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 94.32% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दे चुका है। फोर्थ नंबर पे है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में 63.4% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 31.68% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PE रेशियो 25.82 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 39.62% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.8% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 26% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 85.78% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर ने 83.42% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी एलिफैटिक अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में 67.53% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 36.03% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PE रेशियो 57.24 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 44.58% है
और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.84% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 20.77% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 42.21% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने 86.05% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में 50% से ज्यादा CAGR रिटर्न्स दिए हैं और जो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 36% तक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। आप इन कंपनीज का नाम, उनके लास्ट 10 इयर्स के CAGR रिटर्न्स और वो अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन कंपनीज ने पिछले 10 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 10 सालों में एक इंडस्ट्री या कंपनी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या आपके हिसाब से ये कंपनीज अगले 10 सालों में भी ट्रेंड को कंटिन्यू रख पाएंगी? हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रुप का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.